नमस्कार, मैं अभिमन्यु पालीवाल, फाउंडर ऑफ मैट्रिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ देवगुरु। हम सब जानते हैं कि आजकल के बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट एजुकेशन या फिर हम बोल सकते हैं उनको स्कूलिंग एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। बट आजकल के बच्चों को फ्यूचर की डायरेक्शन क्या मिलनी चाहिए, ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। और हमें सबको ये भी पता है कि फ्यूचर आने वाला कैसा है, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हमारा बच्चा मार्क्स ओरिएंटेड बने, ना कि स्किल ओरिएंटेड। यही रीजन है कि हम लोगों ने जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब में सबसे पहला टारगेट ये सेट किया है कि अपकमिंग जनरेशन जो कि हमारे 9 to 12 क्लास के बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी नींव इस तरह से तैयार हो कि उनकी स्किल्स डेवलप हों। इसीलिए हमारी देवगुरु कोचिंग क्लासेस सबसे पहले फोकस करती है बच्चों की ऑल ओवर स्किल डेवलपमेंट पे। नाइन टू 12 के बच्चे आजकल अलग अलग जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जैसी क्लासेस जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उन्हें फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना, केमिस्ट्री की बेसिक केमिकल रिएक्शन समझाना, उसी के साथ में मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए उन्हें रेडी करना। इसके लिए हम लोग उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसी वजह से हमने हमारी कोचिंग क्लासेस में एक ओपन ब्रेन जिम भी ओपन किया हुआ है, जिसमें बच्चे आके सारी प्रैक्टिकल कोर्सेज अपने बिल्कुल फ्री के अंदर लर्न कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा हर ईयर का जो स्कोरिंग रहती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होने की वजह से बच्चों की स्कोरिंग इंप्रूव होती है। हमारी कोचिंग में जब बच्चे आते हैं तो उनका माइंडसेट जो होता है, सबसे पहला माइंडसेट यही होता है कि उनको 9th में, 10th में, 11th, 12th में मार्क्स अच्छे अचीव करने हैं, पर उन्हें गाइडेंस इस टाइप की नहीं मिलती कि वो मार्क्स कैसे अच्छे अचीव करेंगे। हमारी कोचिंग के कुछ बच्चे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक बच्चे का मैं अगर नेम लेना चाहूँ, विवेक। वो बच्चा स्टार्टिंग में जब आया था हमारी क्लास, मतलब हमारी कोचिंग में 8th क्लास में आया था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना चाहता था। बट उसी के साथ में उसकी एकेडमिक्स तो इम्प्रूव हुई, उसने 10th क्लास में भी 92 अबव मार्क्स अचीव किए। उसी के साथ में उसने वैरायटी ऑफ थिंग्स सीखी। आज वो एक बीइंग इन 12th क्लास, आज वो खुद का मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करता है, पाइथन प्रोग्रामिंग्स करता है, एंड ऐसी ही बहुत अच्छी स्किल्स उसने सिर्फ कोर नॉलेज के साथ में या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड रेडी होके उसने डेवलप की है। उसी के अलावा बहुत सारे अभी भी करंट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रोबोटिक्स में एक अच्छे लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। उसी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड पे उतर चुके हैं, मशीन लर्निंग जैसी चीजें सीख रहे हैं, जो कि एक बच्चे को कॉलेज गोइंग होने के बाद सिखाई जाती हैं, या फिर वो एक इंडस्ट्री में उतरने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है। वो बच्चे अभी सिर्फ ये 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर होते हुए इन चीजों पे फोकस करते हुए अपने फ्यूचर को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिकल्स, उसके अंदर हम स्कूल्स के अंदर बच्चों को रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। आप सभी जानते होंगे कि डेज बढ़ने के साथ साथ, ईयर क्रॉस होने के साथ साथ एजुकेशन पैटर्न भी पूरा चेंज होता जा रहा है, और अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नए नॉर्म्स के साथ में पूरा एक एजुकेशन पैटर्न नया लॉन्च किया है, जिसके अंदर हर बच्चे को 5th to 8th क्लास के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के साथ उन्हें स्किल रेडी, या फिर मार्केट में जब वो उतरेंगे तो उस टाइप का कुछ रेडी बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे ग्रो कर रही है, हमें अपने बच्चों को भी ग्रो करवाना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आजकल के बच्चे गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज में छोटी छोटी एज में अपनी जॉब्स पा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि वो बच्चे प्रोग्रामिंग जैसे सेक्टर में अपने आप को ले जा पा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ में ग्रो करने का है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, लाइक नीति आयोग, जिन्होंने अटल टिंकरिंग लैब स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कॉल किया है, वहां पर कई स्कूल्स को फंड किया जा रहा है कि वो स्टीम लैब्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का एक लैब सेटअप अपने स्कूल में करें, जहां पे उनके बच्चे नई नई इनोवेशंस के साथ में सामने आ सके। क्योंकि हमारा इंडिया आने वाला सिलिकॉन वैली है, जहां पे हमारी जो यूथ है वो नई नई इनोवेशन के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए स्टार्टअप्स के साथ में आगे आएंगी। इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया है। उसी के साथ में सीबीएसई ने अपने करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सब्जेक्ट ऐड ऑन किया है कि हमारे बच्चे प्रोग्रामिंग एक अच्छे लेवल पे सीख के सिस्टम्स डिजाइन करना स्टार्ट करें, और 2045 के अंदर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एक पीक पे होगा, तब हमारे स्टूडेंट्स रेडी होंगे
ऐसी मशीन्स बनाने के लिए जो इंटेलिजेंट हों और मशीन्स के साथ में हम स्टेप अप करके आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने भी इनिशिएट किया है, हम लोग अलग अलग स्कूल्स के अंदर रोबो क्लब्स चलाते हैं जिसके अंदर रोबोटिक्स बच्चों को पढ़ाई जाती है, लैब सेटअप्स करते हैं जिसके अंदर हम लोग किट्स प्रोवाइड करवाते हैं स्कूल्स को, पूरा एक लैब डेकोरम करके देते हैं जिसके अंदर बच्चे पूरा एक लैब के साथ में नई नई इनोवेशंस के साथ में सामने आ सके। उसी के अलावा हम डिफरेंट स्कूल्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड करवाते हैं जो आने वाले टाइम की नीड है। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जिसके अंदर हम लैब सेटअप्स के साथ में स्कूल्स के अंदर कंपटीशन भी करवाते हैं बच्चों को देखने के लिए कि वो कितने नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ में आगे आ सकते हैं। हमारा थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक NGO है। हम सब जानते हैं कि डिफरेंट CBSE, RBSE स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब सेटअप्स हैं जहाँ पे उनको डिजिटली लिटरेट किया जा रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं या बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की बेसिक लिटरेसी की भी नॉलेज नहीं है। वहां पर हम उनको कंप्यूटर लिटरेसी या फिर डिजिटल लिटरेसी हम उसको कह सकते हैं, हम वो प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर बच्चे स्मार्टफोन डिवाइसेस के साथ में कंप्यूटर्स और आने वाली टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ में एक वर्कशॉप में गॉन थ्रू होते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को गाइडेंस ना मिलने की। अगर एक बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल पाती तो अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाता, और हम वर्कशॉप्स के अंदर बच्चों को गाइडेंस के साथ में उन्हें फ्यूचर रेडी भी करते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन के अंदर अपना स्टेप इन करना चाहिए और किस डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जो बच्चे हमारी वर्कशॉप अटेंड करते हैं डिजिटल लिटरेसी की, उन्हें गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से डिजिटल लिटरेसी के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंदर ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के साथ भी कोलैबोरेटेड हैं, जो बच्चों को इंडिया लेवल के या फिर हम बोल सकते हैं नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाती है। उसी के साथ में हम अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी कनेक्टेड हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो हमें सपोर्ट करती है, हमारी कंपनी को, हमारे NGO को फंड करती है बच्चों को इन चीजों में प्रमोट करने के लिए, बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, बच्चों को डिजिटली लिटरेट करने के लिए। क्योंकि देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो रेडी हैं, जो देखना चाहती हैं कि फ्यूचर में बच्चे कैसी इनोवेशन के साथ में आएंगे, बट उसी के साथ में वो लोगों को सपोर्ट भी करती हैं बाय देयर फंडिंग कि बच्चे आगे आ सकें बाय द हेल्प ऑफ सम NGOs और लर्न कर सकें। देवगुरु कोचिंग क्लासेस में अगर आप अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पर आकर अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी फ्यूचर स्किल्स को भी रेडी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर किस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं तो आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वी विल गाइड यू कि फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है एंड आपको किस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना चाहिए।